हेलो, रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिवपुराण के पंचम खंड के 49वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ। फिर से अपने गुरु की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 49वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, इस चरित्र के सुनने से वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप सदाशिव जी के अन्य चरित्र कहें। नारद जी की ऐसी लालसा देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम तुम्हें शिव जी तथा विष्णु जी के युद्ध का वर्णन सुनाते हैं। मेरे पुत्र मरीचि के द्वारा कश्यप उत्पन्न हुए। वे शिव जी के परम भक्त हैं। उनके 13 पत्नियां थीं, जिनसे अनेक संतानें उत्पन्न हुई। उनकी सबसे बड़ी पत्नी का नाम दिति था। दिति के गर्भ से बड़े वीर दैत्य उत्पन्न हुए। उनमें से 2 का नाम हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष था। वे बहुत समय तक तप करते रहे। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए। उनमें प्रहलाद सबसे छोटा था। प्रहलाद से विरोचन उत्पन्न हुआ। उसे शिवजी का अन्य भक्त था। विरोचन से बलि उत्पन्न हुआ। बलि शिव जी का भक्त तथा बड़ा उदार तथा देवताओं के साथ युद्ध करने में अत्यंत बलवान था। उसका एक पुत्र वान नाम का उत्पन्न हुआ। वान भी शिवजी का बड़ा भक्त था। वह संतों का मित्र, अपने नियम तथा व्रत में अत्यंत दृढ़, निरहंकार तथा सहस्त्रबाहु था। उसने अत्यंत उदारता के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज्य किया। उसने अपनी राजधानी सोनितपुर में स्थापित कर बड़ी धूमधाम के साथ राज किया। उसके राज में कोई भी दुखी न था। हे नारद, एक दिन वान शिव जी की भक्ति एवं प्रेम में मग्न होकर अपनी सहस्त्रबाहु से बाजा बजाकर शिव जी के सम्मुख तांडव गति से नृत्य करने लगा। यह देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे वान, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमसे अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। यह सुन कर वानासुर ने विनती की, हे प्रभु, सदैव मेरे सहायक रहा करें तथा मेरे दुख दूर किया करें। शिवजी वानासुर की यह बात मानकर अपने कुल सहित वानासुर के घर में निवास करने लगे तथा अपनी संपूर्ण शक्ति सहित वानासुर की रक्षा करने लगे। एक दिन समस्त देवताओं के राजा शिव जी देवताओं सहित नर्मदा नदी के तट पर एक उत्सव विहार करने लगे। सब देवता सिद्ध आदि शिव जी के उस उत्सव को देखने के लिए वहां आए। उस समय वहां नृत्य, गायन तथा अनेक प्रकार की आनंद की बातें होने लगी। उससे शत्रुओं को दुख तथा भक्तों को सुख प्राप्त हुआ। उस समय तीनों प्रकार की वायु
बहने लगी। नाना नाना प्रकार के पुष्प खिल उठे। पक्षी मधुर वाणी में बोल उठे, मानो ये भी गायन बनकर गाने लगे हों, तथा संपूर्ण वन फूल उठा। ऐसे समय में शिव जी ने इच्छानुसार विहार किया। फिरते फिरते उन्होंने काम के वश हो नंदीगण को बुलाकर यह कहा कि तुम तुरंत कैलाश में जाकर गिरजा को अपने साथ ले आओ। नंदी ने यह सुनकर तुरंत ही गिरजा की सेवा में पहुंचकर शिव जी का समाचार कह सुनाया। गिरजा ने उत्तर दिया कि तुम चलो, हम श्रृंगार करके पीछे आती हैं। नंदी यह सुनकर वहां से चला आया तथा गिरजा श्रृंगार करने लगी। तब नंदी ने शिव जी के निकट पहुंचकर कहा कि गिरजा पीछे से आ रही हैं। यह सुनकर शिव जी बोले, तुम फिर शीघ्र जाकर उन्हें अपने साथ ले आओ। नंदी फिर गिरजा के पास जा पहुंचे तथा उनसे शीघ्र चलने के लिए कहा। तब गिरजा ने कहा, अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, तुम बैठो। यह कहकर उन्होंने श्रृंगार करने में अपना बहुत समय लगाया। उधर शिवजी अप्सराओं के नृत्य तथा रंग को देखकर बहुत ही कामवश हो गए। जब गिरजा ने अपने में बहुत देर की, तब सभा की स्त्रियों ने यह निश्चित किया कि हम सब स्त्रियां अपना अपना और ही प्रकार का पवित्र रूप धारण करें। यह निश्चय कर सब स्त्रियां अपना अपना अन्य स्वरूप धारण करने लगीं। उन्होंने यह सोचा था कि ऐसा करने से शिव जी किसी प्रकार भुलावे में आ जाएंगे, परंतु नंदी ने उर्वशी का रूप, सुकेशी ने लक्ष्मी का स्वरूप, प्रीताची ने काली का स्वरूप, विश्वाची ने चंडी का स्वरूप, प्रेम गोत्रा ने सावित्री का रूप, मैना ने गायत्री का रूप, पद्मावती ने विद्यास्थला का रूप तथा जया ने सहजंघा का स्वरूप धारण किया। हे नारद, उषा ने जो बानासुर की कन्या थी, गिरजा का स्वरूप धारण कर लिया। फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि इस समय हम शिव जी को अपने वश में करके उनके साथ भली प्रकार भोग विलास करें। जब शिव जी ने उषा को बुलाया, तभी वहाँ गिरजा आ पहुँची तथा हंसकर इस प्रकार कहा, हे उषा, तुमने कामवश हमारा स्वरूप धारण किया है, इसलिए हमारा वचन सुनो। मधुमास की शुक्ल द्वादशी को सोते समय एक मनुष्य तुम्हें मिलेगा। तुम उसके साथ जी भर कर भोग विलास करना, वही तुम्हारा पति होगा। यह कहकर गिरजा अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिव जी के पास जा पहुंची। शिव जी यह लीला करके अपनी संपूर्ण सभा सहित अंतर्धान हो गए। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए गुरुवर।